बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान अव्वल दर्जे का जाहिल मुल्क है, ये भारत का कहना है। लेकिन भारत जब ये राग अलापता है उस वक्त वो अपनी असल औकात भूल जाता है। जिस दिन से पाकिस्तान ने अबाबील MIRV मिसाइल का टेस्ट किया उस दिन से भारतीयों ने जमीन को अपने सर पर उठाया हुआ है और वो हर जगह ये राग अलापते फिर रहे हैं कि ये टेस्ट नाकाम हुआ। लेकिन जब ये इस बात को साबित नहीं कर पाए तो इन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये मिसाइल पाकिस्तान की मिसाइल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पास जितने भी मिसाइल इस वक्त मौजूद हैं वो तमाम के तमाम चाइनीज हैं। इससे पहले यही अरस्तु ये राग लापते थे कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स को इस्तेमाल करता है, लेकिन इसको साबित करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि झूठ को आप सच साबित नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता झूठ का ढोल आप जरूर बजा सकते हैं। जब पाकिस्तान पर भारत ऐसे इल्जामात लगाता है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है उस वक्त हमारे यहाँ पर बैठे हुए नाम नेहाद दिफाई तजिया निगार पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए आगे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने हर चीज को बैलेंस करके आगे बढ़ना होता है। लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसके अबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी और हमें वो कुर्बानियां अभी तक याद हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी घटिया सा मुल्क हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपोगेंडा करे, और मैं ये भी नहीं बर्दाश्त करता कि कोई हमारा अपना बंदा हमारे मुल्क के खिलाफ काम करे, तो चाहे वो फिर हमारा आर्मी चीफ हो या फिर प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर। जहां पे जो गलत करता है मैं उसको उसी वक्त उसकी असल औकात याद दिला देता हूं, और इस वीडियो के अंदर मैं भारत को उसकी असल औकात याद दिलाने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि भारत के पास इस वक्त जितने भी मिसाइल्स मौजूद हैं उनकी टेक्नोलॉजी भारत ने कहां से हासिल की। इस वक्त भारत के पास जितने भी अग्नि सीरीज के मिसाइल्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम नॉर्थ कोरियन हवासोंग मिसाइल्स की कॉपीज हैं, तो चाहे वो फिर अग्नि 3 हो या अग्नि 4 हो या फिर अग्नि 5 हो। इनके जो टेस्ट भारत की जानिब से किए गए वो भी रात के अंधेरे में किए गए हैं। खैर, रात के अंधेरे में भारत ने इन मिसाइल्स को क्यों टेस्ट किया इस बारे में हम बाद में गुफ्तगू करते हैं। फिलहाल आप जरा अग्नि 4 मिसाइल को देखें, इसकी शेप के ऊपर आप जरा गौर से नजर डालें और ये दूसरी पिक्चर के अंदर हवासोंग मिसाइल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये हवासोंग मिसाइल्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब ये हवासोंग मैं सही तरह प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक नॉर्थ कोरियन वर्ड है। खैर, ये जो भी सॉन्ग है, भारत गानों और फिल्मों को कॉपी करने में तो महारत रखता है, ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इन्होंने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स को भी कॉपी किया, बल्कि इन्होंने पैसे पे करके नॉर्थ कोरिया से उनके मिसाइल्स के ब्लूप्रिंट्स हासिल किए और बाद में इन्होंने अपनी छापा फैक्ट्री के अंदर उन तमाम मिसाइल्स को आपस में मर्ज करके मिसाइल्स बनाए, और ये आपको भारत की मिसाइल्स के अंदर नजर आ रहा होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप अकल से अंधे हैं और आप सच्चाई तस्लीम नहीं करना चाहते तो आप कोई भी राग अलाप सकते हैं। अब अगर हम इनकी बारीकी में उतरे तो वो एक अलग बात है। बारीकी से उस चीज का जायजा लिया जाता है जिसके बारे में आपको कोई सबूत ना मिल रहा हो, लेकिन भारत के मिसाइल्स को देखकर आसानी के साथ पता चलता है कि ये तो है ही नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स, लेकिन ये नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स की कॉपीज नहीं है। ये साबित करना मेरा काम नहीं है, बल्कि ये भारतीयों का काम है। अगर वो इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे उस वक्त फिर मैं इनके बखिए उधेड़ूंगा, लेकिन फिल वक्त जो चीज आपको आपकी आंखों के सामने नजर आ रही वो आपको बता रही कि ये छापा फैक्ट्री के अंदर बनी हुई चीज है। अब आए थे रात के वक्त मिसाइल टेस्ट करने के बारे में। भारत क्यों आखिर रात के वक्त ही मिसाइल टेस्ट करता है? देखिए, मामला कुछ इस तरह के भारत जो दिखाता है वो झूठ होता है और झूठ को भारत रात की तारीखी के अंदर छुपा देता है। भारत का मिसाइल उड़ता हुआ तो हमें नजर आता है, लेकिन वो कहां पर जाकर गिरता है और वो अपने टारगेट को निशाना बनाता है या नहीं बनाता इस बारे में भारत कोई भी चीज शो नहीं करता। अब भारत जो अपने मिसाइल्स की रेंज के बारे में दावे करता है वो सिर्फ दावे ही हैं, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। लेकिन जब हम हकीकत साबित करने बैठते हैं तो उस वक्त भारतीयों को चुमूने काटना शुरू हो जाते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने अग्नि 5 के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा कि इस मिसाइल की मोटाई को देखें और इस मिसाइल के अंदर लगे हुए इंजन को देखें और इसका इंजन खोल के कितना अंदर मौजूद है इसको देखें। ये अगर तीनों चीजों को हम आपस में मैच करें तो हमें ये पता चलता है कि ये मिसाइल नहीं बल्कि ठुसकी बम है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जिस ट्रक के ऊपर इस मिसाइल को माउंट किया गया है उस ट्रक की
रफ्तार कितनी है। वो ट्रक वजन तो बहुत ज्यादा ढो सकता है, लेकिन वो ट्रक स्पीड के साथ यहाँ से वहां मूव नहीं कर सकता, और इस वजह से जंग के दौरान भारत के इन मिसाइल्स को बासानी निशाना बनाया जा सकता है। जब मैंने ये चीजें आप लोगों के सामने रखी, उस वक्त भारतीयों ने ये राग अलापा कि जब भी परेड के अंदर मिसाइल्स को शो किया जाता है, उस वक्त वो मिसाइल्स असली नहीं होते बल्कि डमीज होती हैं। लेकिन परेड के अंदर डमी शो करने वाली करतूत शायद भारत ही करता है। दुनिया का कोई भी और मुल्क ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि परेड के अंदर कोई भी मुल्क अपनी पावर शो करता है, और उस परेड को ऑब्जर्व करने के लिए काफी अलग अलग ममालिक से लोग आए होते हैं। वहां पर आकर उस परेड को देखकर, उनमें मौजूद वेपन्स को देखकर वो अपना तजिया देते हैं। लेकिन ये शायद भारत नहीं जानता अब परेड के अंदर बैनुल अक़वामी लोग क्यों आते हैं और वो क्यों इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये शायद भारतीय जनता नहीं जानती। लेकिन मैं उनके नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ। जब भी आप किसी मिसाइल का टेस्ट करते हैं, उस वक्त वहां पर सिर्फ आपकी आर्मी मौजूद होती है या उसके अलावा आपके इंजीनियर्स मौजूद होते हैं। वो टेस्ट नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, उस बारे में आपके ही लोग जानते हैं, दूसरे ममालिक के लोग इस बारे में नहीं जानते। अब वो हथियार कितना काबिल है, उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए, उस पर अपना तजिया देने के लिए लोग मिलिट्री परेड्स को ऑब्जर्व करने आते हैं, और जब वो उस चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, उस वक्त वो फिर अपना तजिया देते हैं। क्योंकि वीडियोस या पिक्चर्स के अंदर किसी चीज को देखकर उसके ऊपर उस तरह का तजिया नहीं दिया जा सकता जिस तरह उसको रियल के अंदर देखकर दिया जा सकता है। इसलिए मिलिट्री ऑब्जर्वर्स उस चीज को देखने के लिए उस परेड के अंदर शामिल होते हैं, और उसके अलावा एयर शोज भी दुनिया के अंदर इसलिए करवाए जाते हैं। लेकिन ये बात भारतीय नहीं जानते। अगर भारतीयों को ये पता होता तो वो कौवों के डर से अपने तेजस को परेड के अंदर हिस्सा लेने से ना पीछे हटाते। खैर, भारतीय रस्तु अभी भी आकर अपना राग लापेंगे, ये बात मैं जानता हूँ। तो उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग खुद राग लापने के बजाय अपने दिफाई तजिया निगारों को ये वीडियो दिखाएं और उनसे कहें कि मैंने जो बात कही है उसको गलत साबित करें। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।